हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की हिंदी माध्यम की वर्कशीट मार्च की वर्कशीट है। इस वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है विद प्रोजेक्ट कार्ड। आपका प्रोजेक्ट कार्ड भी इस वीडियो में कराया जाएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पूरा सॉल्यूशन आप लिख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर वर्कशीट का कार्य यहाँ से प्रारंभ करें। और इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपका, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो पहला क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, इसके कारण लिखिए। असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, तो इसका हमें कारण लिखना है। तो इसके हम आंसर इस प्रकार से इसका लिख सकते हैं। असहयोग आंदोलन निम्न कारणों से चलाया गया। तो पहला कारण है ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध के दौरान किए गए वादों से मुकरना। दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तीसरा कारण है रोलक एक्ट के द्वारा भारतीय जनता पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए। तो इन सभी को आप लिख लीजिए यहाँ से यहाँ तक। पूरे कारण हैं भारतीयों पर जो प्रतिबंध लगाए गए, उसकी वजह से असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसको। और अब हम आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भारत आने वाले साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। ठीक है, तो इसके आप लिखिए, भारत आने वाले साइमन कमीशन का विरोध का प्रमुख कारण था कि किसी भी भारतीय को कमीशन का सदस्य न बनाया गया एवं भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख लीजिए। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन का आंसर देखिए, गांधी जी की दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो गांधी जी की दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। निर्धन लोगों के लिए नमक का क्रय कठिन हो गया था। गांधी जी ने सरकार को 11 सूत्री मांगे लिखकर भेजी, जिसमें नमक कर को कम करना प्रमुख मांग थी। तो इसका उद्देश्य था कि नमक का मूल्य कम हो। मांगे न माने जाने की स्थिति में 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा का प्रारंभ किया गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद दा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दा इसका, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया एवं स्वतंत्रता प्राप्ति में आज़ाद हिंद फौज का क्या योगदान है। तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन। यहाँ पर देखिए, इसका गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था, इसका गठन किया था रास बिहारी बोस ने। तो आप यहाँ पर रास बिहारी बोस लिखेंगे। ठीक है, रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस द्वारा इसका गठन किया गया। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1942 में भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज नामक सशस्त्र सेना का गठन किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हुआ। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको इसमें मानचित्र को भरना है। तो कुछ जैसे पहले इसमें दिया गया है कैनेडियन पेरिफेरिक रेल मार्ग, तो ये सभी आपको इसमें भर देने हैं। तो एक एक करके आप सभी को भर लीजिए। देखिए, सभी के इसमें आप जिस जगह पर ये है तो वहाँ पर आप भर लीजिए। उत्तर अमेरिका का एक नक्शा है, तो सभी को उचित स्थान पर आप भर लीजिए, सभी को एक एक करके। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। हाँ, देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। संयुक्त राष्ट्र के गठन का मुख्य उद्देश्य था विश्व में युद्ध रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को निभाने की प्रक्रिया जुटाना, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना, जीवन सुधारना एवं बीमारियों से लड़ना। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है इसका, ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसमें क्या पूछा है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य क्या है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी क्रियाओं पर निर्देशक एवं समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना, संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष एजेंसियों सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन के क्षेत्र में अग्रणी है। तो इस प्रकार से इसका आप आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे क्या पूछा है, इसे पूछा है संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के गठन की प्रक्रिया लिख लीजिए। क्या भारत इसका सदस्य है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में हुआ था। भारत इसका कई बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थल सेना में अधिकारी वर्ग के पदक्रम रैंक की तालिका बनाइए। तो आपको लिखते जाना है कि करके, ठीक है, ऊपर से नीचे बढ़ते क्रम में लिखना है। तो नीचे मतलब जो नीचे है सबसे, मतलब वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर आप लिखते जाइए, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट सेकंड, लेफ्टिनेंट फर्स्ट, कप्तान, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर कर्नल, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, और फिर जनरल, फिर फील्ड मार्शल। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर इसी का बा है, क्वेश्चन नंबर 4 का बा है, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन का क्या महत्व है। तो इसको लिखना है, भारत छोड़ो आंदोलन विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया, जिसे अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। इस आंदोलन का उद्देश्य,
इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लाखों भारतीयों के साम्राज्यों को प्राप्त कराना। यह यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नकदी फसलें किसे कहते हैं? उदाहरण सहित इसका आंसर लिखना है। तो वे फसलें जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती हैं नकदी फसलें कहलाती हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कपास, चाय, तंबाकू, जूट इत्यादि इसके उदाहरण हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 12 है। दक्षिण अमेरिका की जलवायु की विशेषताएं लिखिए। तो इसका आप लिखेंगे दक्षिण अमेरिका की जलवायु की विशेषताएं। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ की जलवायु सामान्यतः गर्म है, कुछ क्षेत्रों की जलवायु विषुवतीय है, दक्षिण अमेरिका की जलवायु उष्ण एवं शांत है, और आगे लिखेंगे दक्षिण अमेरिका में मध्य चिली की जलवायु भूमध्य सागरीय है। तो इसके आंसर चारों के आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? सिनकोना वृक्ष से कौन सी दवा बनाई जाती है? तो सिनकोना वृक्ष से कुनेन नामक दवा बनाई जाती है। इसको आप लिखेंगे सिनकोना वृक्ष से कुनेन नामक दवा बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे लिखेंगे जिसका प्रयोग मलेरिया ज्वर के निदान में होता है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इन्हें रोकने के उपाय लिखिए। तो जल प्रदूषण का आप लिखेंगे जल प्रदूषण मानव पर जल का बहुत ही घातक प्रभाव पड़ता है, हैजातीसार, बुखार, पेचिस, पीलिया, मलेरिया आदि रोग उत्पन्न होते हैं। उसके बाद वायु प्रदूषण का लिखेंगे वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव मनुष्य के श्वसन तंत्र पर पड़ता है, अस्थमा, तपेदिक, फेफड़ों का कैंसर आदि बीमारियां होने का खतरा रहता है। जल प्रदूषण रोकने के उपाय और वायु प्रदूषण रोकने के उपाय आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। शवों को जलाने के लिए विद्युत शव दाह गृहों का निर्माण किया जाना चाहिए, और वायु प्रदूषण को रोकने का उपाय है खुले सीवेज आदि को बंद किया जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आपको आंसर लिखना है। तो इसका आंसर लिखेंगे वैश्वीकरण की प्रक्रिया में देश एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हो जाते हैं और लोगों के बीच दूरियां घट जाती हैं। एक देश अपने विकास के लिए अन्य देशों का पर निर्भर रहने लगता है। तो वैश्वीकरण का प्रभाव देखिए, घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आय वितरण की विषमता और उपभोक्तावादी संस्कृति पर प्रसार, विलासितापूर्ण वस्तुओं की भरमार। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन अब देखेंगे। हाँ, तो चलिए आप प्रोजेक्ट कार देखते हैं। ये खंड बा का है और खंड बा में हम प्रोजेक्ट कार देखेंगे। प्रोजेक्ट कार में आपको 20 अंक मिलेंगे, तो प्रोजेक्ट कार को आपको पूरा करना है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक जो 7 है आपका, इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या है। प्रश्न क्रमांक 7 में आपको दिया है पाठ्य पुस्तक अथवा एटलस की सहायता से नीचे दिए गए मानचित्र के में संकेत चिन्हों के द्वारा निम्नांकित स्थानों को दर्शाइए। तो ये स्थान आपको जो दिए गए हैं इनको आपको इसमें पूरा भरना है। ठीक है, तो हम पूरा आपको भर के बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि करके सभी को। तो देखिए अमेजन नदी को आप यहाँ पर भर लेंगे। 3rd नंबर पर जो अमेजन नदी है। कोटोपैक्सी की चोटी ये है 8 नंबर पर, ये आप यहाँ पर भर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेलवास का मैदान इस प्रकार से यहाँ पर भर लेंगे आप। एंडीज पर्वतमाला यहाँ पर भर लेंगे। और 4th में है टीटाकाका झील, तो टीटाकाका झील आप यहाँ पर भर लेंगे। ठीक है, बोलाविया का पठार आप यहाँ पर भर लेंगे। ब्राजीलियन उच्च भूमि यहाँ पर भर लेंगे। एंडीज पर्वतमाला यहाँ पर आप भर लेंगे। ठीक है, और पेंटागोनिया मरुस्थल यहाँ पर भर लेंगे। सेंट जॉर्ज की खाड़ी यहाँ पर भर लेंगे, और फाकलैंड द्वीप यहाँ पर भर लेंगे। तो इस प्रकार से हम सभी भर लेंगे। इस प्रकार से आपका कंप्लीट वर्कशीट का सॉल्यूशन हो चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने अन्य विषय की वर्कशीट नहीं देखी है तो आपको स्क्रीन पर वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियो पर क्लिक करके आप पूरी वर्कशीट के सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।